महत्वाकांक्षा, इच्छा, जिद, अगर ये अच्छे कामों के लिए हो तो ये इंसान को महान बनाती है। मगर अगर ये तीन चीज़, इच्छा, महत्वाकांक्षा और जिद, ये अगर हदों को पार कर जाए तो ये इंसान को भक्षक बनाती है। एक ऐसा भक्षक जिसको इतिहास कभी नहीं भुला पाता। यूँ तो कई सारे भक्षकों के बारे में हम लोगों ने इतिहास में पढ़ रखा है, मगर आज मैं आप लोगों को मॉडर्न डे भक्षक के बारे में बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक सनकी, एक पागल इंसान की कहानी जिसका नाम था तैमूर लंग। तैमूर लंग के नाम पर हमारे देश में एक दौर में कंट्रोवर्सी हुई थी जब सैफीना ने, सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा था। तो लोगों ने कहा कि कोई माता पिता, कोई भारतीय अपने बेटे का नाम उस पागल, उस सनकी के नाम पर कैसे रख सकते हैं जिसने भारत में क्रूरता की और पागलपन की सारी हदों को पार कर दिया। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूं आज के सफ़र पर चलने के लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, एक चंगेज़ खान था जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। एक सनकी, एक क्रूर, एक कहते हैं ना, एक भक्षक के तौर पर। उसी के चरणों कदम पर चलते हुए एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था तैमूर लंग। 1336 में जिसका जन्म समरकंद के एक आम परिवार में हुआ। पेशे से एक मामूली चोर था जो मध्य एशिया के मैदान और पहाड़ियों से भेड़ों की चोरी किया करता था। किसी को नहीं पता था कि ये एक मामूली चोर एक दिन जाकर इतिहास के पन्ने को लहूलुहान कर देगा। मैं इसके नाम की कहानी आप लोगों को बताता हूँ। असल में तैमूर का मतलब होता है लोहा, और इसके नाम के आगे लंग इसलिए जुड़ा क्योंकि लंग का मतलब होता है लंगड़ा। एक बार एक लड़ाई के दौरान तैमूर लंग का दायां हिस्सा, जो दाहिना हिस्सा होता है शरीर का, वो बुरी तरह घायल हो गया और वो लंगड़ा हो गया। इसीलिए इसके नाम के आगे लंग जुड़ा गया, तैमूर लंग। लंगड़ा तैमूर, जो लोग इसका मजाक उड़ाते थे, इसको लंगड़ा तैमूर कहते थे। मगर दोस्तों, कोई कितना भी बड़ा डेविल क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा पागल क्यों ना हो, सनकी क्यों ना हो, कोई ना कोई अच्छी आदत उस इंसान के अंदर होती है। तैमूर लंग के अंदर भी एक, दोस्तों, अच्छी बात थी जो उसकी पर्सनालिटी से सीखने को मिलती है। क्योंकि मेरा मानना है कि सोना अगर कीचड़ में गिरा हो तब भी सोने को उठा लेना चाहिए, क्योंकि कीचड़ में गिरने के बाद भी सोने की कीमत कम नहीं होती। तैमूर लंग ने कभी भी अपनी वीकनेस को अपनी सपनों पर भारी होने नहीं दिया, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर भारी नहीं होने दिया। तैमूर लंग, जिसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो चंगेज़ खान के नक्शे कदमों पर चलते हुए पूरे विश्व को जीते, क्रूरता फैलाए, और उसका एक सपना जो कि बचपन से ही उसको आता था कि भारत को उसे लूटना है। क्योंकि समरकंद जैसी छोटी जगह में पैदा हुआ जहाँ पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, और समरकंद से कुछ मील की दूरी पर एक ऐसा देश जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो तैमूर लंग की एक इच्छा थी कि भैया मुझे एक बार भारत को ज़रूर लूटना है। पिता ने इसके इस्लाम कबूल किया और विरासत में इसको इस्लाम मिली, और ये इस्लाम का कट्टर अनुयायी बन गया। लेकिन दोस्तों, बिना पावर के आप कुछ नहीं कर सकते। तैमूर लंग ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसको अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए पहले उसको पावर चाहिए।
सन 1369 में समरकंद के मंगोल शासक के मर जाने पर बिना टाइम गवाते हुए समरकंद की गद्दी पर तैमुरलंग ने कब्जा कर लिया और घोषणा कर दी कि अब मैं ही यहाँ का सर्वे सर्वा हूँ, मैं राजा, तुम सब मेरी प्रजा। अब राजा बनने के बाद जैसा हर राजा करता है अपने राज्य का विस्तार, दिग्विजय, तैमुरलंग ने भी वही किया। तैमुरलंग का तो भैया बचपन से सपना था। 1380 और 87 के बीच में 7 सालों में उसने खुरासान, सिस्तान, अफगानिस्तान, फारस, अजेरबैजान, कुर्दिस्तान आदि पर आक्रमण किया और इन सब को जीतकर अपने अधीन कर लिया। 1393 में उसने बगदाद से लेकर मेसोपोटामिया तक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मगर दोस्तों, तैमुरलंग का मेन सपना तो अभी बाकी था, भारत। जो सरदार तैमुरलंग का साथ देते थे, तैमुरलंग ने जब 1393 तक बहुत सारे इलाकों को जीत लिया तो अपनी इच्छा उसने अपने सरदारों के सामने रखी कि मुझे भारत को लूटना है। लेकिन उसके सरदारों ने यह करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अभी तक ये जो लड़ाई लड़ रहे थे ये बहुत बड़े बड़े राज्य नहीं थे, मगर भारत को लूटना ये बहुत बड़ा टास्क था उस दौर में। तो तैमुरलंग ने थोड़ा सा अपनी बातों को छुपाते हुए अपने सरदारों के सामने रखा कि चलो ठीक है, मैं भारत को लूटना नहीं चाहता, मैं भारत पर राज करना चाहता हूँ, मैं इस्लाम का भारत में प्रचार करना चाहता हूँ। तो उसके सरदार ने उसकी बात मान ली। और दोस्तों, जिस वक्त समरकंद में बैठकर तैमुरलंग भारत में आक्रमण करने का प्लान बना रहा था, उस वक्त भारत में, दिल्ली में कुछ अलग ही उथल पुथल चल रही थी। तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक बूढ़े हो चले थे, उत्तराधिकारी के सर्चिंग में थे, मगर ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था जो कि दिल्ली सल्तनत को चला पाए। और तैमुरलंग को ये बात जैसे ही पता लगी, तैमुरलंग ने कहा, भैया लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। लेकिन दोस्तों, राजा था, चालाक था, इतने सारे राज्य को जीत लिया, तो उसने पहले एक दांव खेला। 1398 के प्रारंभ में तैमुरलंग खुद ना आकर उसने अपने एक पोते पीर मोहम्मद को भारत भेजा। उसका पोता भारत पर आया, उसने भारत पर आक्रमण किया, मुल्तान पर डेरा डाला और 6 महीने के बाद मुल्तान पर अधिकार कर लिया। जैसे ही ये खबर तैमुरलंग को पहुंची, तैमुरलंग की खुशी का ठिकाना नहीं, अपनी पूरी सेना लेकर निकला समरकंद से भारत की ओर अप्रैल 1398 में। अप्रैल में निकला और दोस्तों, चलते 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 सितंबर का महीना आया। सितंबर में सिंधु, झेलम, रावी को पार किया और 13 अक्टूबर को वो मुल्तान से 70 मील उत्तर पूरब में स्थित तुलुम्बा नगर पहुंचा। उसको लूटा, उस पर कब्जा किया। उसके बाद दोस्तों भटनेर पहुंचा, भटनेर पर कब्जा किया, उसको जमकर लूटा, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अपने लोगों से उसने एक ही बात कही, अपने सैनिकों से एक ही बात कही कि जो दिख जाए ना, सबको मार डालो। किसी के ऊपर दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके सैनिकों ने इसके पागलपन में इसका साथ दिया और जो दिखता, चाहे वो तुलुम्बा नगर में हो, चाहे वो भटनेर में हो, सबको मौत के घाट उतार दिया। और सारे के सारे जो धन थी, जो दौलत थी, वो अपने साथ ये इकट्ठा कर कर लेते चले जाते। और उसके बाद भटनेर को क्रॉस करता हुआ दिसंबर में तैमुरलंग अपने सपनों के नगर दिल्ली पहुंचा। और दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पीढ़ियों से रखी हुई जो दौलत थी, धन थी, उसको तैमुरलंग ने जमकर सब कुछ लूट लिया। जमकर क्या, मैं तो कहता हूँ सब कुछ लूट लिया। 1 लाख हिंदुओं को कटवा डाला अकेले दिल्ली में। महिलाओं को और शिल्पीकारों को नहीं मारता था, महिलाओं को अपने शौक के लिए जिंदा रखता था और शिल्पीकारों को अपने साथ समरकंद ले गया ताकि वहाँ पर वो समरकंद में उनको ले जाकर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करवाएं, जो कि उसने किया।
समरकंद में इसने जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया। किसके द्वारा? भारत के शिल्पीकारों द्वारा। तो अपने शौक के लिए तब तक औरतों को नहीं मारता था, शिल्पीकारों को नहीं मारता था, जब तक कि इसका शौक ना पूरा हो जाए। जिस दिन इसका औरतों से मन भर जाता था, जिस औरत से, कत्लेआम मचा देता था। इतना पागल था दोस्तों कि अपने सैनिकों से कहता था कि सर काटकर जो नरमुंडी होती है उसके पहाड़ बना दो। और इसके सैनिक यही किया करते थे। दिल्ली को लूटने के बाद अब इसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। 9 जनवरी 1399 को मेरठ पर चढ़ाई की। रिजल्ट सेम, लूटा, लोगों को मरवा दिया। उसके बाद हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार के बाद शिवालिक की पहाड़ियां होते हुए कांगड़ा पहुंचा और उसके बाद जम्मू पर चढ़ाई की। और जम्मू पर चढ़ाई करने के बाद सब हर बार रिजल्ट एक ही आता। क्या काम था? लूटना काम था। और रास्ते में जो काफिर दिखे, जो हिंदू दिखे, उसको मार डालो। 19 मार्च 1399 को जम्मू पार करते हुए, इंदस नदी, सिंधु नदी को पार करते हुए ये अपने देश को वापस लौट गया। और अपने देश वापस लौटने के बाद भी ये शांत नहीं बैठा। 1400 में इसने अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 में अंगोरा के युद्ध में ऑटोमन के तुर्कियों को बुरी तरह हराया। ऑटोमन एम्पायर जो कि प्रेजेंट डे टर्की है दोस्तों। और अपने जीवन के अंतिम समय में जब ये चाइना को जीतने का प्लान बना रहा था, चाइना पर अटैक करने का प्लान बना रहा था, तो साधारण जुखाम तैमुरलंग के लिए जानलेवा साबित हुआ और तैमुरलंग इस दुनिया से अलविदा हुआ। लोगों की जान में जान आई। एक भक्षक जिसको ऊपर वाले ने ऊपर बुला लिया। अगर रह जाता तो और तबाही मचाता, कई बार भारत पर आक्रमण करता। मगर दोस्तों, तैमुरलंग एक ऐसी पर्सनालिटी था ना, जिसने जितना दुख, जितना आतंक, जितना क्रूरता, जितना पागलपन जीते जी मचाया ना, मरने के बाद भी ये कम नहीं हुआ। इससे रिलेटेड मैं आपको 2 कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको तैमुरलंग की वो थॉट्स बताता हूँ जो कि तैमुरलंग बोलता था अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए। तैमुरलंग कहता था अपने सैनिकों से, जो कि उसने अपनी किताब में भी लिखा है, ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। और ये उसने अपनी किताब में, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में प्रॉपर इस चीज़ को मेंशन किया है। अब मैं आपको तैमुरलंग से रिलेटेड, उसके ग्रेवयार्ड से रिलेटेड, उसके जो कहते हैं ना दोस्तों कब्रगाह, उससे रिलेटेड 2 कहानियाँ बताता हूँ, जिससे सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, एक ऐसा शख्स जो मरने के बाद भी आतंक फैलाता रहा। नादिर शाह दोस्तों, जिनको आप जानते होंगे, ये एक बार उज्बेकिस्तान पहुँचे और तैमुरलंग के कब्र की कुछ पत्थरें ये अपने साथ पर्शिया ले गए। क्योंकि पहले दोस्तों होता क्या था, पहले जो कब्रगाह होती थी वो नीचे बेसमेंट पे हुआ करती थी मेन। ऊपर तो मेनली एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, जैसे कि ताजमहल में स्थित है। लेकिन जैसे ही नादिर शाह उन पत्थरों को लेकर कब्रगाह से, तैमुरलंग के कब्रगाह की पत्थरों को लेकर पर्शिया पहुंचते हैं, वैसे ही इनका बुरा समय शुरू। उनका बेटा मरते मरते बचता है। कई सारे शत्रु इनके ऊपर इकट्ठे आक्रमण कर देते हैं। इनका राज्य खत्म होने वाला रहता है। तब वहाँ के एक विद्वान कहता है कि भैया, जहाँ से ये पत्थर लेकर आए हो ना, वहाँ वापस कराओ, वरना बचोगे नहीं। नादिर शाह इतना डर जाते हैं पहले और बाद के इम्पैक्ट को देखकर कि नादिर शाह भैया तुरंत जाते हैं, वो पत्थर ससम्मान वहीं पर रख देते हैं। पहली इंसिडेंट हुई थी दोस्तों। दूसरी इंसिडेंट दोस्तों मॉडर्न वर्ल्ड की है। 1941 जोसेफ स्टालिन, कम्युनिस्ट पार्टी रशिया के एक मेंबर, एक जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने एक दिन एक आदेश दिया कि तैमुरलंग की कब्र को खोदकर उसकी अस्थियों को निकाला जाए। रशिया के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने
उनके कहे गए ऑर्डर को माना, जिनका नाम मिखाइल जिनका नाम मिखाइल था, और उन्होंने तैमूर लंग की कब्र को खोदा, उसकी अस्थियां निकाली, और उनके साथ 3 लोग वहाँ पर अवेलेबल थे। और मिखाइल बताते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने उस कब्र को खोदा था, वो बताते हैं कि तैमूर की लंबाई करीब 6 फीट थी और वो दाएं पैर और दाएं हाथ से अपंग था। 25 साल की उम्र में उसने ये अंग गंवाए थे। दोस्तों, तैमूर लंग की कब्र पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो मिखाइल ने बाद में पढ़कर लोगों को बताया था। उस पर यह साफ लिखा हुआ था कि मेरी कब्र के साथ छेड़छाड़ मत करना। जब मैं अपनी मौत के बाद दोबारा उठ खड़ा होऊंगा तो पूरी दुनिया कांप उठेगी। जो भी मेरी कब्र को खोलेगा वो शत्रु से बुरी तरह हारेगा। मतलब ये साफ साफ तैमूर लंग की कब्र पे लिखा हुआ था। तो दोस्तों, अब बारी किसकी थी? अब बारी थी रशिया की, जोसेफ स्टालिन की और आर्कियोलॉजिस्ट मिखाइल की। और पता है दोस्तों, 1941 में स्टालिन ग्रेड का युद्ध हुआ, और वो शैतान कौन आया जिसने रशिया के ऊपर अटैक किया? मात्र 3 दिन बाद जब तैमूर लंग की अस्थियां निकाली गईं, कब्र खोला गया, उसके 3 दिन के बाद एक और शैतान आया जिसने कि रशिया पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। जोसेफ स्टालिन को समझ में आ गया कि भैया हमसे गलती हो गई। उन्होंने तुरंत कहा कि तैमूर लंग की अस्थियों को ससम्मान के साथ उसमें डाल दो, पूरा का पूरा कब्र बंद करो। और जैसे ही ये सारी चीज़ें हुईं, रशियन आर्मी, जो केरेड आर्मी कहलाती थी, 3 दिन के भीतर भीतर उन्होंने स्टालिन ग्रेड का युद्ध जीत लिया और एडोल्फ हिटलर की मृत्यु हो गई बैटल ऑफ वाटरलू में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब कि जन्म से लेकर मरने तक, मरने के बाद भी इस इंसान का खौफ रहा, जिसको तैमूर लंग कहते हैं। इसीलिए भारत में एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि भैया एक शैतान के नाम पर एक माँ बाप अपने बच्चे का नाम कैसे रख सकते हैं। वैसे उज्बेकिस्तान अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे तैमूर लंग को हीरो माना जाता है, एक रॉबिन हुड वाली इमेज मानी जाती है उसकी। लेकिन हम भारतीयों को पता है ना कि उसने हमारे पूर्वजों के साथ क्या किया था, क्योंकि भैया नाम का असर बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को तैमूर लंग की कहानी मेरे द्वारा सुनाई गई पसंद आई होगी। सफ़र में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, बी हेल्दी, बी सेफ।